नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो कमला। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने 10 से 15 वीडियो में जो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बिगिनर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए काफ़ी मटेरियल रहेगा। यहाँ पर हम आज पहला वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले या शुरुआत करने अपने कोर्स के शुरू करने से पहले हम अपने गुरु श्री केदार सर जी को सादर नमन करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तः सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोस्तों, यह कोर्स 10 से 15 क्लासेस का रहता है जनरली। उसी को हमने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यह कोर्स आपको समझ में आएगा। कोर्स शुरू करने से पहले हम एक कहानी जो महाभारत में प्रसंग आता है उस प्रसंग को कहते हैं। यह प्रसंग कई बार हमारे गुरुजी ने हमें समझाया है। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अपनी देह त्याग कर देते हैं। उनके पैर पर शिकारी तीर मारता है, उसके बाद वो देह त्याग कर देते हैं और शापवश उनका पूरा वंश खत्म हो जाता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा थी, अर्जुन को पहले कह चुके थे कि उनके न होने पर वह उनके जो बची हुई रानियां हैं उनकी संपत्ति सबकी रक्षा करें। यह सोच करके अर्जुन द्वारका से सारी रानियों को तथा समस्त उनके जो भी सगे संबंधी बचे थे उन्हें सबको लेकर के संपत्ति सहित हस्तिनापुर ला रहे थे। रास्ते में डाकुओं का झुंड आक्रमण करता है। उसमें ना रानियों को सारे लूट लेते हैं, सारी संपत्ति सब कुछ, मारकाट काफी होती है। पर अर्जुन जो इतने वीर थे, जिन्होंने महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जीता था, कई युद्ध जीते थे, सारे लोग उनसे थर्राते थे, वह कुछ भी नहीं कर पाते। उन डाकुओं का कुछ बाल बांका नहीं कर पाते, कुछ भी हिला नहीं पाते उनका। ऐसी स्थिति में अर्जुन अफसोस महसूस करते हैं और कृष्ण के वियोग में उनको याद करते हैं। उसके पश्चात उनका पावर, मतलब जो एनर्जी उनकी बढ़ती है। तो यह कहानी हमें क्या बताती है? एक तो कि श्री कृष्ण भगवान का देह त्याग करने के पश्चात अर्जुन के वियोग की वजह से सारी एनर्जी ताकत खत्म हो गई थी। एक यह समझ में आता है हमें। दूसरा, श्री कृष्ण के न होने की वजह से ही, श्री कृष्ण के होने की वजह से श्री अर्जुन में इतनी शक्ति थी। ये दूसरा हो गया। तीसरा यह है कि जब जब आपके अंतर मन में कृष्ण तत्व की कमी होगी, यह कृष्ण तत्व क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब जब आपके अंदर कृष्ण तत्व की कमी होगी तब तब आप ऊर्जा विहीन हो जाएंगे, आपके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो ये कृष्ण तत्व ही देवी शक्ति है। जब आप, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई आपका इष्ट देव हो, या कोई भी जिसे आप मानते हैं, उसके प्रति जब तक आपका समर्पण, श्रद्धा रहेगी तब तक आपके अंदर एक देवी शक्ति रहेगी और आप उन चीजों को समझ पाते हैं जो तथ्य और लोग नहीं देख पाते हैं। ज्योतिष विद्या को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको पूर्ण श्रद्धा, समर्पण के साथ इसको ग्रहण करनी चाहिए। इससे ग्रहों की जो साइकोलॉजी है, चाहे राशियां हो, भाव हो, उनकी जो तत्व है, उनके जो गुण तत्व है उन्हें समझ पाते हैं। अब इस कहानी के कई मैसेज आते हैं, आप क्या उस मैसेज को ग्रहण कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसी आपका समर्पण रहेगा, जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी, वैसे ही आपकी अंतर में अंतर चेतना बनती जाती है और आप उस चीज को वैसे ही ग्रहण करते हैं। आपका मस्तिष्क वैसा बनता है, उसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर अपना कोर्स शुरू करने से पहले यह कहानी हमारे गुरुजी हमें सुनाते थे, यह मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी पूर्ण श्रद्धा तथा समर्पण के साथ वीडियो से जुड़ेंगे और जितना श्रद्धा समर्पण रहेगा, आप एक सिंपल चीज से भी कई मीनिंग निकाल पाएंगे। यदि आप में श्रद्धा है तो ये मेरा दावा है कि आपको ज्योतिष सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत इजिएस्ट वे में चलूंगी, बहुत ही संक्षिप्त और डिटेल, जहाँ डिटेल की जरूरत पड़ेगी वहां हम डिटेल करेंगे, जहाँ पे शॉर्ट में काम चल रहा है, ताकि आप लोगों का कोर्स जल्दी से जल्दी हो सके और आप जल्दी से जल्दी बेसिक कंप्लीट कर पाए। फिर हम एडवांस सीखेंगे, इसी को कोर्स को बड़े रूप में आपको बताएंगे। तो यह बेसिक वाला हमने डिजाइन किया है, 10 से 15 वीडियोस रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करें तथा अगले वीडियो में आप मेरा ज्योतिष सीखेंगे। अपने विचार को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।